श्री गुरुदेव शक्तये ओम सतो मा सत्यम तमसो मा ज्योतिर्मय ओम शांति शांति शांति। इसमें जो ये मैंने लिखा है कुछ कुछ शब्दों का असमासे निष्कादि 20वें सूत्र में निष्कादि गण में जो शब्द पड़े वे परिमाणवाचक है। निष्क, पण, पाद, मास, वाह, द्रोण, षष्ठी सारे परिमाण के वाचक है। वाह भी एक माप का नाम था। ये थोड़ा सा कठिन है सूत्र। सताचठन्यतावसते, बाकी तो ठीक ही है। संख्यातिश दंतायतन में एक ही बात है, अर्थवतस्ति शब्दस्य ग्रहणम। सताचठन्यतावस्थे में मतलब जो समझने की बात वो ये है कि जहां अन्य सतत्व होगा ना, वाक्य के द्वारा सतत्व अर्थ निकलेगा, तो वहां पर ये सूत्र विधि करेगा, प्रतिषेध नहीं करेगा। विधि प्रतिषेध का अर्थ यहाँ है सत शब्द से ठन यत की विधि हो रही है, पर अशते अविधेय। यदि शत अविधेय होगा तो ठन और यत नहीं होंगे, फिर क्या होगा? कन प्रत्यय होगा। संख्यातिश दंताय कन सामान्य सूत्र है और ये अपवाद है। तो ये अपवाद है अशते अविधेय, मानी प्रत्यार्थ और प्रकृत्यर्थ। प्रकृत्यर्थ और प्रत्यार्थ एक ही होगा, माने शत तो प्रकृत्यर्थ है और शत ही प्रत्यार्थ हो, और किसी अन्य से पता न चले। किसी अन्य का मतलब है वाक्य के द्वारा वो अर्थ पता न चले कि ये सत। यहाँ पर जैसे शतकम शब्द से ये नहीं पता चलता कि 100 धोती खरीदी है। शतकम शब्द से तो इतना ही पता चलता है 100 के द्वारा खरीदा गया। 100 के द्वारा खरीदा गया 5 भी हो सकते हैं, 100 के द्वारा 1 भी हो सकता है, 100 के द्वारा खरीदा गया 100 चीज भी हो सकती है। तो यहाँ पर 100 के द्वारा 100 रुपए के द्वारा खरीदी गई 100 चीजें, ऐसा कहना चाह रहा है वक्ता। तो उसमें जब हम वाक्य में शाटक शतम बोलते हैं ना, तब पता चलता है कि ये 100 चीजों को कह रहा है। शतकम शब्द शब्द ये नहीं कह रहा है कि 100 चीजें, पर वाक्य के साथ जुड़ के कह रहा है कि सत के द्वारा 100 के द्वारा खरीदेगी 100 चीजें, 100 धोतियां। शाटक और शाटिका में अंतर है। माताएं शाटिका पहनती हैं, पुरुष शाटक पहनते हैं। वाक्य के द्वारा प्रत्यार्थ जो है उसका सतत्व, तत्वम गम्यते शतत्वम गम्यते न श्रुत्या। केवल श्रुति मात्र से न, शब्द के श्रवण मात्र से सतत्व गम्यमान नहीं होता। पदांतर की सन्निधि में ये वाक्यार्थ निकलता है। न यावत साटक शतम इत्येतत् पदांतरम प्रयुज्यते, लिखा है यहाँ पर कि जब तक ये आपकी पुस्तकें वैसे वहां रखी हैं, वो रुड़की में आ गई, आ जाएंगी कभी। सत्य और शतिक ये सामान्य शब्द हैं, ये मूल बात है समझने की। सत्य शतिक शब्द सामान्य शब्द हैं। सत्य और शतिक शब्द सामान्य शब्द हैं। सामान्य शब्द जो होते हैं प्रकरणादि के कारण से प्रकरणादि के बिना विशेष में वर्तमान नहीं होते। जैसे मैं यूं कहूं शुक्ल, तो ये सामान्य शब्द है।
प्रकरणादि के बिना विशेष में वर्तमान नहीं होगा। शुक्ल, शुक्लम वस्त्रम, शुक्ल कंबला भी हो सकता है, शुक्ल पर्वता भी हो सकता है, और शुक्ल गौ भी हो सकती है। तो ये प्रकरण के बिना विशेष में वर्तमान नहीं है। शुक्ल शब्द पर्वत में है, या शुक्ल शब्द गो में है, या शुक्ल शब्द कंबल में है, ये तो कंबल, पर्वत, गो बोलने पर पता चलेगा, बिना बोले नहीं पता चलेगा। तो बिना बोले पता चल जाए ऐसा तो शतकम शब्द नहीं कि इससे 100 चीजें खरीदी गई, बोलने पर पता चलेगा। तो शतकम सामान्य शब्द है, 100 के द्वारा, या यूं कहना चाहिए सत्य और सटीक शब्द भी सामान्य शब्द है। ये भी विशेष शब्द नहीं है। जैसे शतकम सामान्य शब्द है, 100 के द्वारा खरीदा गया शतकम होता है, वो खरीदा गया। कुछ 5 चीजें भी हो सकती है, 100 चीजें भी हो सकती हैं, 200 चीजें भी हो सकती हैं। सत्य और सटीक शब्द सामान्य शब्द हैं। तो हम शाटक शतम बोलते हैं तो पता लग जाता है कि प्रत्यार्थ सत है। पदांतर सन्निधि में गम्यमान होने से ये वाक्यार्थ हो गया, ये पदार्थ नहीं है। आप समझिए, पदार्थ एक चीज होती है, वाक्यार्थ एक चीज होती है। तो जैसे इस का उदाहरण है, शतम परिमाणमस्य शतकम निदानम। यहाँ पर संघ प्रत्यार्थ है। संघ प्रत्यार्थ है यहाँ, यहाँ नहीं होगा। सत्यम साटकसम सतिकम साटकसतम, वाक्यार्थ, वाक्य के द्वारा प्रत्यार्थ का सतत्व गम्यमान है, श्रुति के द्वारा नहीं। लेकिन यहाँ जो शतकम, शतेन कृतम शतकम बोलेंगे तब तो ठीक है, शतेन कृतम शतकम तो वही सामान्य शब्द हो जाएगा। लेकिन शतम परिमाण में शतकम निदानम जब बोला तो वो किसी ग्रंथ को कह रहा है, 100 अध्याय परिमाण है जिस निदान नामक ग्रंथ के। तो शतकम बोलने से वो शतम एक वस्तुतः प्रकृत्यर्था न विद्यते, शतात् तस्य अनन्यत्वात् ततस्य प्रकृत्यर्था न भिद्यते। शत से अनन्य है वो शतकम, तो प्रकृत्यर्थ से वो अलग नहीं होता। जो अध्यायों का शत है, अध्यायनम शतम प्रकृत्या विधि, जो अध्यायों का शत प्रकृति के द्वारा कहा जाता है, प्रत्यांत के द्वारा भी वही कहा जाता है। अध्यायों का जो शत अर्थ, अध्यायों का अध्यायनम शतम प्रकृत्या विधीयते, अध्यायनम शतम प्रकृत्या विधीयते, तो वही क्या होता है, प्रत्यांत के द्वारा भी कहा जाता है। तो यहाँ प्रकृत्यर्थ से प्रत्यार्थ का भेद नहीं है। जहां प्रत्यार्थ से प्रकृत्यर्थ अव्यतिरिक्त है वहां तो प्रतिषेध हो जाता है, व्यतिरिक्त होने पर प्रतिषेध नहीं होता है। ये मूल बात समझने की। प्रत्यार्थ से प्रकृत्यर्थ जहां अलग हो जाता है, व्यतिरिक्त हो जाता है, वहां ये असत्य प्रतिषेध नहीं लगेगा। कहाँ लगेगा? जहां अव्यतिरिक्त प्रत्यार्थ से प्रकृत्यर्थ होता है वहां असत्य प्रतिषेध लगेगा। प्रत्यार्थ से प्रकृत्यर्थ जहां व्यतिरिक्त है वहां प्रतिषेध लगेगा। वतोरिड्वा वत्वंश संख्यात्वात् कन सिद्धाये तस्य तु अनेन वाइडाग्मो विधीयते। वतु प्रत्यांत जो होते हैं बहुगण वतुड़ती संख्या से संख्या संज्ञक होते हैं, तो संख्या संज्ञक होने से कन तो अपने आप ही सिद्ध था, उस कन को इस सूत्र के द्वारा इडागम कर रहे हैं। वतो परस्य कनो व इडागमो भवति आर्येषु अर्थेषु। जैसे तावती का तावत कह, यावती का यावत कह।
तावती का तावत का, यावती का यावत का। विंशत त्रिंशद्भ्याम डून प्रत्ययो भवति असंज्ञायाम विषय। विंशति और त्रिंशत, विंशति और त्रिंशत शब्दों से दुन प्रत्यय होता है संज्ञा विषय में। आर्य अर्थों के, आर्य अर्थ में होता है। विंशति से डुन होगा, ऊ को आक हो जाएगा, अक होने के बाद विंशति के ती विंशतिर डीती टी लोप हो जाएगा। अभी मैं एक प्रश्न करता हूं, जैसे विंशति में से ती चला गया और विंश बच गया आकारांत, और आगे है अक, ऊ को अक हो गया, तो ये चीज हमसे बैसंज्ञा हो जाएगी, और बैसंज्ञा होने से यस्यति च आकार का लोप क्यों नहीं होता भाई साहिल? विंशति टी तो लोप हो गया, विंश बच गया, विंश के आ का लोप। विंश का जो आकार है वो है? नहीं, विंशति शब्द का टी धून प्रत्यय है, और डीत होने से टी लोप हो गया ये, और ऊ को अक हो गया, और ये विंश है। और आप कहोगे अच्छा परसेंट फिर भी तो स्थानीयवत हो जाएगा टी, तो वो स्थानीयवत नहीं हो सकता है, क्योंकि अजादेश नहीं है। ती तो तय और ई, अच और हल दो के स्थान में आदेश हुआ है। जहां अच के स्थान में आदेश हो, पर निमित्तक अजादेश स्थानीयवत होता है पूर्व विधि करने में, तो स्थानीयवत भी नहीं हो सकता। फिर कैसे? भगिन्या ज्या भाई तुम रंती किम, विंशति में ती चला गया, का ब्रूते क्या कह रहे? नहीं, विंशति आगे डून है ना, तो ऊ को आक हो गया, दित होने से टी, टी भाग का लोप हो गया, टी का लोप हो गया है? नहीं, वैसे तो ऊ को आक हो जाएगा तो भैसंज्ञा तो हो जाएगी, तो भैसंज्ञा के पर वैसे अभस्या भी वहां होता है जहाँ भैसंज्ञा ना हो, यहाँ तो भैसंज्ञा हो जाएगी। ऊ को अक, अक को मानकर भैसंज्ञा हो जाएगी। हाँ वही लगेगा, असिद्ध वदत्राभात से आभीय प्रकरण का एक कार्य हो जाए, फिर दोबारा कोई कार्य होने लगे, तो वो पहला वाला सिद्ध हो जाता है। एक कार्य हो गया, तीन से डी लोप हो गया, और दोबारा हम ए का लोप करने चले, तो पहले वाला असिद्ध हो जाता है। ये असिद्ध वदत्राभात का अर्थ। तो दाहवती का वतो परस्य कनो व, नहीं कहाँ आ गया मैं वापिस। ये विंश का त्रिंशत, त्रिंशत शब्द में अर्थ भाग का लोप हुआ है, तो इस तरह असंज्ञा में देखिए विंशति का त्रिंशत का सूत्र में असंज्ञा क्यों पड़ा, तो कह रहे हैं विंशति का त्रिंशत का ये जो संज्ञा है किसी चीज की, कथम पुनरत्र कन, कहते विंशति का में कन कैसे हो गया, यावता अतिशदंताया इति परिदासेन भवितव्यम।
जबकि अतिशय दंताय कि पर्युदासीन भवितव्यम। जैसे मैं पूछूं ना पर्युदास होना चाहिए, तो आप क्या अनुवाद बनाओगे? पर्युदास है भवितव्य, पर्युदास भवितव्य, ये अनुवाद बनाएंगे। पर्युदास होना चाहिए, ये बनाएंगे। आप क्या बनाएंगे? स्वदेशी पर्युदास भवितव्य है। सुनील जी क्या बनाएंगे? पर्युदास भवितव्य बनाएंगे। ये तो गहराई नहीं है, तो ऊपर ऊपर तैर रहे हैं। भवितव्य क्या बन जाए? क्या कर्मवाच्य नहीं है ये, पर्युदासी, पर्युदास है भवितव्य। कर्तृवाच्य में तव्य प्रत्यय होता नहीं, तव्य प्रत्यय कर्तृवाच्य में होता नहीं है। ये तो या तो कर्मवाच्य में होता है या भाववाच्य में होता है। तो भू धातु तो अकर्मक है, इसलिए कर्मवाच्य में होगा नहीं। तो इसका बच गया एक, अकर्मक होगी तो भाववाच्य में होगा। भाववाच्य में होगा तो कर्ता जो है ना, भवितव्य का कर्ता कौन है? पर्युदास है। कर्ता कौन है? भवितव्य का पर्युदास। तो कर्ता में कर्तृगण तृतीया हो जाएगी। भाववाच्य में होता है, भाव में होता है ये तव्य प्रत्यय। तव्य भाव में होगा तो कर्ता में तो तृतीया जाएगी फिर। इसीलिए तो यहाँ लिखा है, देखो, अतिशय दंता है पर्युदासीन भवितव्यम। आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, मैं तो इसी वाक्य को तो पढ़ पूछ रहा था। कारण का तो पता नहीं चलता, पर आप यूं तो कह सकते थे कि नहीं जी, ये नहीं पता कि क्या बने, मतलब पर्युदास, वाक्य तो पर्युदासीन भवितव्य बनेगा, पर मुझे कारण का नहीं पता क्यों बनेगा, ऐसे तो कहना चाहिए था ना। मैं तो यूं बोल रहा कि पर्युदास से भवितव्य बनाओगे ना, बोले हाँ जी पर्युदास से भवितव्य बनाएंगे। तो आपको ये बोलना था कि वाक्य तो पर्युदासीन भवितव्य बनेगा, कारण मुझे नहीं पता कि क्या कारण है। सुनील जी इसमें लिखा है ना, पर्युदासीन भवितव्य लिखा है ना। कौन सूत्र में? 24वें सूत्र में। है 24वें सूत्र। देखो ये कौन सी किताब ले रहे हैं? ये मंगवा ली प्रति, मंगवा ली। अच्छा कहाँ से? नवीन जी पहले जब वो गए थे तब? नहीं वो जब दिल्ली गए थे तब, या अभी मंगवाए? डाक से मंगवाए? अच्छा अच्छा। चलो कोई बात नहीं, अच्छा है, पुस्तक तो आ गई। हाँ जी, तो यहाँ पर्युदासीन भवितव्यम वाक्य का कारण अब समझ में आ गया शायद जी? क्या क्या कारण है? कर्तृवाच्य में नहीं होता है वो, अकर्मक है। तो अकर्मक से कर्मवाच्य वैसे नहीं बनेगा, भाव बच गया।
उसमें कर्ता है। हाँ, ये जो है वो सूत्र लगेगा, तयोरेव कृत्यकता खलर्था। तयोरेव, उन दोनों में ही कृत्यकता खलर्थ प्रत्यय होते हैं। इन दोनों में नहीं नहीं, उन दोनों में कृत्यकता खलर्थ होते। किन दोनों में? उन दोनों में माने कर्म में और भाव में। ऊपर जो सूत्र है ना, ला कर्मणि च भावे च कर्म के व्य, उस सूत्र में जो कर्मणि और भावे पड़ा है ना, उसको तयो शब्द से संकेत कर रहे हैं। तयो जो होता है सर्वनाम, तत् सर्वनाम है ना तयो, तत्का षष्ठी सप्तमी में तयो बनता है। तो तत् शब्द का नेचर है कि वो सन्निहित पूर्व का संकेत करता है। निकटवर्ती जो पूर्व में है ना, सन्निहित पूर्व, निकटतम पूर्व का संकेतक होता है। ये एक शब्द, ये एक बात समझ में आ गई ना, पूरी भाषा में सैकड़ों बातें समझ में आएंगी। एक बात ये समझ में आ जाए कि तत् किसका संकेत करता है, सन्निहित पूर्व का संकेत करता है। इस एक बात के समझने से भाषा की गुत्थियां सुलझ जाएंगी। हैं? मैं मतलब मेरे पढ़ाने में जो जोर है वो इस बात में है कि आप टेक्निक को समझो, आप उसके मैकेनिज्म को समझो, कारण को समझो। बाकी तो आप बांच ही सकते हो किताब, इसमें क्या जोर पड़ता है? किताब बांचने में तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं, आप पढ़ ही सकते हो। हर चीज को मैं बताना चाहता हूं कि आप उसको समझ जाएं, उसके तत्व को समझ जाएं, जड़ तक पहुंच जाएं, केवल पत्तों में ना रहे, ऐसे चाहता हूं। अभी पूरे, अब जैसे मैं चर्चा नहीं करता ना आपको, पूरी महाभाष्य में पढ़ जाते और मैं पूछता परिदास होना चाहिए, पाठ होना चाहिए। जैसे मैं पूछूं, ये शब्द थोड़ा फिर भी अप्रचलित है, मैं कहूँ पाठ होना चाहिए कि संस्कृत बनाओ, क्या बनाओगे? क्या बनाते? यदि अब तो खैर बता दिया मैंने, पाठ होना चाहिए, पाठेन भवितव्यम बनाओगे। पाठ है तो भवितव्यम क्यों बनाओगे? पाठ है भवितव्य बनाओगे। फिर पाठ है पुल्लिंग है तो भवितव्य बनाओगे। तो पूरा तो आप ये कर लिया, महाभाष्य और काशिका पढ़ ली, वाक्य सैकड़ों बार वाक्य आ गया, तो उसमें फिर क्या ऐसी बात रहती है कि आपको पूछते हैं तो वो वाक्य मुंह से नहीं निकलता? इसके दो कारण है। एक तो वाक्यों के ऊपर ध्यान नहीं देते, जब पढ़ते हो ना भाषा के ऊपर ध्यान नहीं देते। भाषा के द्वारा क्या कहा जा रहा है उस तरफ तो ध्यान देते हो, पर भाषा क्या है उस पर ध्यान नहीं देते। जैसे इसमें जो संस्कृति तो लिखी है काशिका में, तो संस्कृत के द्वारा क्या कही गई बातें हैं कि किस तत्व की तरफ इशारा कर रहे हैं ये शब्द, उस तरफ तो आप कोशिश कर रहे हो ध्यान देने की, पर ये वाक्य रचना के ऊपर ध्यान नहीं देते। वाक्य रचना पर भी ध्यान देना चाहिए। अंग्रेजी वालों को भाषा बेशक न आए, मतलब व्याकरण बेशक न आए, पर भाषा के स्ट्रक्चर में चूक नहीं करते। ज्यादातर कह रहा हूँ, जो इतना पढ़ लेता है बोलते समय उसको भाषा में चूक नहीं होती कि कहीं हेल्पिंग वर्ब कहीं और अलग स्थान पर लगा दे, कहीं आईएनजी ना लगाए, कहीं और कुछ कर दे, स्ट्रक्चर में उनको गड़बड़ नहीं होती। भाषा का जो स्ट्रक्चर है ना, मतलब वाक्य रचना कैसे होता है ये बेशक उत्तर ना दें, पर कहेंगे बोला ऐसे जाता है। और आप लोगों को दोनों ही नहीं होते, बोला ऐसा जाता है ये भी नहीं होता, और कारण का तो पता ही नहीं है।
योग विभागा करिष्यते विंशति त्रिंशद्भ्याम कन प्रत्ययो भवति तथा ढुन असंज्ञान। ये कन कैसे हो गया है विंशति का त्रिंशत का? तो कहते हैं यावता अतिशय दंताया इति परिदासीन भवितव्यम। परिदासीन का अर्थ होता है निषेधेन भवितव्यम। परिदास का मतलब निषेध होता है। तो जब निषेध हो जाए होना चाहिए। क्यों निषेध होना चाहिए? विंशति में ती अंत है और त्रिंशत का में शत अंत है, तो कन तो हो ही नहीं सकता है। तो क्या उत्तर दे रहे हैं? योग भाग करके कर लेंगे। विंशति त्रिंशद्भ्याम कन प्रत्ययो भवति। विंशति और त्रिंशत शब्द से कन प्रत्यय होता है। तथा ढुन असंज्ञायाम। विंशति और त्रिंशत शब्द से कन होता है और फिर ढुन प्रत्यय होता है असंज्ञा में। है ना? असंज्ञा का मतलब हो गया, असंज्ञा में ढुन होता है, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, संज्ञा नहीं है उसको। जैसे ये विंश का त्रिंश का उदाहरण है ना, विंश का और त्रिंश का जो मूल उदाहरण है ये असंज्ञा के ही है। पहला विंशति त्रिंशत व्याम सूत्र होगा, ऊपर से कन की अनुवृत्ति आएगी तो अर्थ होगा विंशति और त्रिंशत शब्द से कन होता है। तो ये बन गया। प्रत्युदाहरण जो दिया है ना असंज्ञायमिति किम का, प्रत्युदाहरण समझते हो? एक तो मूल अर्थ होता है, उसके बाद उदाहरण मिलता है, फिर इति किम होता है, उसके बाद जो उदाहरण मिलता है उसको प्रत्युदाहरण कहते हैं। इति किम के बाद जो आता है ना, जैसे असंज्ञायमिति किम, इसके बाद जो उदाहरण देंगे उसका नाम प्रत्युदाहरण है। उदाहरणम प्रत्युदाहरणम, एक उदाहरण एक प्रत्युदाहरण। प्रत्युदाहरण कब होता है? किसी पद के को हटा करके जो सूत्रार्थ बनता है, और उस सूत्रार्थ बनने में जहां पर उस सूत्र का कार्य नहीं हो रहा है, या फिर यूं कहेंगे कि असंज्ञाय में हटा देंगे तो विंशति का त्रिंशत का में भी ढुन होने लगेगा, जबकि चाहते कन है। प्रत्युदाहरण कैसे देखोगे? असंज्ञामिति किम का मतलब है सूत्र में असंज्ञाम क्यों पड़ा है? बोले इतना ही कह दो विंशति त्रिंशद्भ्याम ढुन, बोले इतना ही कह देंगे तो ये अर्थ निकलेगा विंशति और त्रिंशत सबसे ढुन प्रत्यय होता है, सभी जगह ढुन होगा, से संज्ञा हो असंज्ञा हो, फिर तो संज्ञा हो असंज्ञा हो सब जगह होगा। तो वो तो चाहते नहीं है कि संज्ञा असंज्ञा सब जगह ढूंढ हो जाए, असंज्ञा में चाहते हैं, इसलिए असंज्ञा यहाँ कह रखा है। संज्ञा में नहीं चाहते इसलिए मना कर रखा है। ऐसे प्रत्युदाहरणों को देखते हैं। कंसा टिठन, अभी मैं पूछूंगा 10 दिन बाद कि विंशत त्रिंशत व्याम, पुस्तक बिना देखे पूछूंगा कि विंशति और त्रिंशत सबसे ढूंढ प्रत्यय होता है असंज्ञा में। फिर मैं दूसरा प्रश्न करूंगा कि असंज्ञा याम का प्रत्युदाहरण क्या होगा, तो आप मान लीजिए इतना भी मैं बता दूं विंशति का त्रिंशत का। फिर मैं ये पूछूंगा कि विंशति और त्रिंशत में तो अतिशय दंताया कन, टी अंत वाली सदंत वाली संख्या को छोड़कर कन होता है, यहाँ कैसे कन हो गया? तो क्या जवाब देंगे? हाँ, योग भाग करके और ऊपर से कन की अनुवृत्ति ले आए और इस तरह से विंशति का त्रिंशत का ये बन जाएगा। कंसा टिठन, कंस प्रातिपदिक से टिठन प्रत्यय होता है आर्य अर्थों में। ये ठक का अपवाद है, ठै का अपवाद है? नहीं, ठक का तो ठै अपवाद है, नहीं ठै का ठक अपवाद है, लेकिन यहाँ तो ठक हो ही नहीं सकता है, ये कंस प्रातिपदिक परिमाणवाचक है।
परिमाणवाचक है। टिठन में टकार क्यों पड़ा है? टिठन में टकार क्यों पड़ा है? टिट ढाणे सूत्र है एक, वो कहता है टित प्रातिपदिक, टित प्रत्यय से, टित प्रत्यांत शब्द से गीप होता है स्त्रीलिंग में, तो ये टित प्रत्यांत हो जाएगा, स्त्रीलिंग में गीप हो जाएगा है? इकार उच्चारण के लिए है। टिठन में जो इकार है ना, वो उच्चारण के लिए आचार्य कहीं इकार, कहीं उकार, कहीं अकार, ज्यादातर अ, ई, उ इन 3 अक्षरों को उच्चारण के लिए रखते हैं। उच्चारण का मतलब है सौकर्य पूर्वक उच्चारण हो जाए, आराम से हम बोल सके, ये है उच्चारणार्थ। और नकार क्यों लगाया टिठन में? स्वर करने के लिए, नित्यादिर नित्यम से आदि उदात्त हो जाए। इत नित परे हो तो आदि का, आदि अक्षर को उदात्त हो जाता है। जैसे शब्द है कंसिका में जो क में आकार है ना, उदात्त हो जाएगा। और कंसी की स्त्रीलिंग में टिट ढाणे गीप होगा। और ठे को इक हो गया है ठस्से का, 7वें अध्याय के 3रे पाद का, लगभग 50 नंबर सूत्र है, लगभग बोल रहा हूं। तो तो ठस्से का ठे के स्थान में इक आदेश हो गया। अर्धात चेति वक्तव्यम। पाणिनि कालीन भारतवर्ष, पाणिनि के समय भारत में क्या क्या शब्दों के प्रयोग होते थे, किस किस, कहाँ कहाँ, किस किस विभाग में शब्द बोले जाते थे, कैसे बोले जाते थे, ऐसे एक वैदिक विद्वान हुए हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी, पीएचडी की पुस्तक थी, मूल पुस्तक अंग्रेजी में उन्होंने लिखी थी, और फिर उन्होंने स्वयं उसका अनुवाद भी किया, आजकल मिलती है वो। तो उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत अद्भुत प्रयास किया, कि कोशिश की कि पाणिनि के समय शब्दों का व्यवहार किस किस अर्थ में होता रहा है। अलग अलग विभाग बनाए उन्होंने, सामाजिक विभाग, आर्थिक विभाग, राजनीतिक विभाग, उसमें अलग अलग विभागों में शब्द के प्रयोग देखे। काशिका में, महाभाष्य में वार्तिककार के प्रयोगों को देखा, और उसके आधार पर उन्होंने वो अपना ऊहा करके निर्णय किया कि इस अर्थ में ये शब्द बोला जाता है। तो ये सिर्फ परिमाणवाचक शब्द हैं। तो मैं ये पाणिनिकालीन भारतवर्ष की बात इसलिए कही कि अर्धात्य, जो अर्ध शब्द है ना, वो कारसापण के आधे, जैसे रुपए का आधा अठन्नी, तो ऐसे ही कारसापण एक सिक्के का नाम था। एक निष्क होता था, एक कारसापण होता है। निष्क तो जैसे आया, निष्क सोने का सिक्का होता था, कारसापण चांदी का सिक्का होता था। पाणिनि के समय बहुत सारे प्रयोग मिलते हैं ना इसमें परंपरा से, काशिका, वार्तिककार, इन्होंने प्रयोग किए हैं ना। जैसे एक सूत्र है 2रे अध्याय का, नहीं पहले अध्याय का 4थे पाद का, पहले अध्याय के 4थे पाद में एक सूत्र है, अभिरव अधि उपोदिके च। उप शब्द की कर्म प्रवचन संध्या होती है अधिके और चकारात हीने, अधिक अर्थ को बताने के लिए और हीन अर्थ को। तो प्रयोग किया उपनिष्के कारसापणम, या उस तरह का भी है प्रयोग, उप शाक्टायनम वैयाकरण। शाक्टायनम
शाक्टायन के सब वैयाकरण हीन है। उपनिष्के कारसापणम, निष्क जो सिक्का है उससे कारसापण हीन है, न्यून है। कारसापणा टिठन वक्तव्य, ठे का अपवाद है ये। टिठन ठे का अपवाद, तो कारसापणी का, कारसापणी की प्रतिशब्द आदेशो वक्तव्य विकल्पेन, प्रतिशब्द कारसापण को आदेश कहना चाहिए। तो कारसापणेन क्रीतम, कारसापणी का भी बोलते हैं और प्रति का भी बोलते हैं। दो शब्द बोले जाते थे, कारसापणी का कारसापण से खरीदा गया, और प्रति का भी बोलते थे। कारसापण से प्रतीका में कैसे पूछा शब्द की यात्रा, कारसापणिक प्रतीक। सूर्पादय तरस्याम थोड़ी देर पहले आया था ना। सूर्प शब्द से विकल्प से अय प्रत्यय होता है, अर्थों में ठे का अपवाद है ये, क्योंकि परिमाणवाचक है, परिमाणवाचक से तो ठे ही पाता था। आराध अगोपुच्छ संख्या परिमाण ठक, गोपुच्छ संख्या परिमाण को छोड़कर ठक होता है। पक्ष से सोपी भवती, पक्ष में अन्य तरस्याम कहने के कारण वो भी हो जाता है। कौन? पक्ष से सोपी भवती मानी है भी हो जाता है। जैसे सूर्पेण क्रीतम सौरपम और सौरपिकम। सौरपिकम जो है प्रत्यय हो गया, आदेश को वृद्धि थस्से का। तो सूर्पेण क्रीतम सौरपम सौरपिकम। शतमान विंशतिक सहस्र वसनादन, शतमान आदियों से अण प्रत्यय होता है आर्य अर्थों में, ठक ठे का अपवाद है। तो देखिए, शतमान, विंशतिक और सहस्र और वसन, चार शब्दों से अण प्रत्यय होता है। शतमानेन प्रीतम सातमानम, और विंशति से वही विंशतिक से खरीदा गया। विंशतिक कोई संज्ञा है, पीछे आया था ना, विंशत त्रिंशत भ्याम डोन असंज्ञायाम, तो असंज्ञायाम का प्रत्युदाहरण विंशतिक दिया। पैंसतिकम, सहस्र से खरीदा गया। सहस्त्रम, वसन मूल्य को कहते हैं, तो कितना मूल्य होता है ये पता नहीं। वसनेन क्रीतम वासनम, अण प्रत्यय हो रहा है। शतमान परिमाण है। सहस्र संख्या है। वसन सबसे ठक पता था। अध्यर्ध पूर्व, अध्यर्थ पूर्व दिगोर्लुग संज्ञान, आराधित्य अध्यर्थ शब्द पूर्व यस्मिन, सप्तम्यर्थ में बहुब्री ऐसे बोलते हैं इसको। जैसे कहीं कहेंगे चित्रा गावा यस्य, षष्ठ्यर्थ में बहुब्री है,
वीरा पुरुषा यस्मिन सप्तम अर्थ में बहुव्रीहि है। उद्धृता उदना यस्याह पंचम अर्थ में बहुव्रीहि है। उपरीता पशुर यस्मयी चतुर्थ अर्थ में बहुव्रीहि है। ऊढ़ा रथो येन तृतीयार्थ में बहुव्रीहि है। प्राप्तम उद्गम यम ग्रामम द्वितीयार्थ में बहुव्रीहि है। प्रथमार्थ में नहीं होता है बहुव्रीहि। अनेकम अन्य पदार्थ का है ना, तो अन्य पदार्थ कौन सा है? द्वितीयादि विभक्तियों का अर्थ। अनेकम अन्य पदार्थ। अध्यर्थ पूर्व दिगोर लुग असंज्ञायाम। तो इसमें क्या देखना है? अध्यर्थ पूर्व यस्मिन ता तस्मात् अध्यर्थ पूर्व प्रातिपदिका द्विगोश्च परस्य और द्विगु से परे। संख्या पूर्व द्विगु होता है। कब होता है संख्या पूर्व द्विगु? हाँ भाई, संख्या पूर्व द्विगु कब होता है स्वदेशी जी? इतने से काम नहीं चलता है। संख्या पूर्व द्विगु कब होता है भाई? द्विगु आपके अष्टाध्यायी कमजोर है, यही बाधा बनेगी आपको। उसको पाठ करते रहो, कैसे भी थोड़ा थोड़ा ही करते रहोगे सब। तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च। तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे सूत्र से जब संख्या पूर्व वाला होता है तब दिशा पूर्व वाला और संख्या पूर्व वाला दो तरह का समास होता है। तो संख्या पूर्व वाला होता है तब द्विगु होता है, दिशा पूर्व वाला नहीं। पौर्वशाला ये द्विगु नहीं, पौर्वशाला है। और पूर्वशाला प्रिय ये बहुव्रीहि, ये इसमें वो नहीं होगा, द्विगु नहीं होगा। पूर्वशाला प्रिय, यस्य पूर्वशाला प्रिय, यहाँ नहीं होगा। पौर्वशाला यहाँ नहीं होगा। कब होगा? पांच नापीति द्विगु हो सकता है। पंच गव धना में पंच गव इतने शब्द की द्विगु संज्ञा हो जाएगी। और पंचपूली इसकी द्विगु संज्ञा हो जाएगी। तीन उदाहरण बता रहा हूं बार बार। पंचपूली, पंचानाम पूलानाम समाहार है। तो यहाँ अध्यर्थ कंसम एक उदाहरण बन गया। अध्यर्थ पूर्व वाला द्विगु है ये। अध्यर्थ पूर्व वाला प्रातिपदिक है, द्विगु नहीं। अध्यर्थ पूर्व वाला द्विगु होता तो फिर अलग से कहने की जरूरत नहीं है। अध्यर्थ पूर्व वाला प्रातिपदिक है। अध्यर्थ अध्यर्थेन कंसेन क्रीतम अध्यर्थ कंसम। अध्यर्थ कंसम क्या होगा? है कंस गड़ा नहीं है, कंस एक परिमाण है। 1.5 कंस से खरीदी गई चीज। 1.5 अर्थ में आता है अध्यर्थ। और द्वाभ्याम कंसाभ्याम प्रीतम द्विकंसम। यहाँ पर द्वि का और कंस का समास हो गया है। अध्यर्थ और कंस का समास किससे होगा? अध्यर्थ और कंस शब्द का समास किससे होगा?
टिठन प्रत्यय आएगा, अध्यर्देन कंसेन कृतम, कंसा टिठन। यहाँ पर टिठन कैसे हो गया ये प्रिंस जी बताइए। कंसा टिठन, कंस से कहा हुआ कार्य अध्यर्द कंस से कैसे हो जाएगा? भगिन्य जहाँ पे तुम मरंती की हम्म भवती भगिनी अस्ति काशी धन्या नास्ति। द्वाभ्याम, ये जो है ना अध्यर्ध शब्द का अध्यर्धेन कंसेन क्रीतम, अध्यर्ध और कंस का समास किया, बस फिर और द्वाभ्याम कंसाभ्याम क्रीतम द्विकंसम अध्यर्थ सूर्पम, द्वाभ्याम सूर्पाभ्याम क्रीतम द्विसूर्पम त्रिसूर्पम। जैसे 2 सूर्प दे करके 2 छाछ होते थे ना, वो 10 किलो का होता था। हमारे समय में भी एक छाछ तो मतलब 10 किलो, तो 2 छाछ दे करके एक वस्त्र ले लिया, तो उस वस्त्र का नाम होगा द्विसूर्प पट। द्वाभ्याम सूर्पाभ्याम क्रीतः द्विसूर्प पट होगा उस वस्त्र का नाम। फिर दोबारा हमने कर दिया द्विसूर्पेण पटेन क्रीतम, वो पट दे करके द्विसूर्प पट था, कुछ और एक चीज खरीद ली, 2 लेवल पर हो गया। 2 सूर्प देकर पट खरीदा, फिर उस पट से कुछ और खरीदा, तो 200 कम आएगा अगला शब्द। अगली जो चीज होगी परिमाणम तस्य उत्तर पद वृद्धि हो रही है, 200 कम। तो इन्होंने ये बताया ना कि द्विगु से आए हुए प्रत्यय का लुक हो जाता है। द्विगु निमित्त जिस प्रत्यय को मानकर द्विगु संज्ञा होती है, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे सूत्र से समास होगा। जिस प्रत्यय को मानकर तद्धितार्थ विषय में संख्यावाची का समास जब होगा तो संख्या पुरुष द्विगु होगा। पर जैसे द्विसूर्पेण कृतम, यहाँ जो ठे आया है द्विसूर्प के द्वारा खरीदा गया, द्विसूर्पेण कृतम, यहाँ पर दोबारा ठे आया या ठक आया? क्या बोले? द्विसूर्पेण कृतम, ठक। अभी तो ये परिमाण तो नहीं है, पट को कह रहा है ना, द्विशूर्प पट, तो द्विशूर्प शब्द से तृतीय समर्थ से ठक हो गया। अब ये 200 कम बन जाएगा।
ये जो दूसरा जो ठक आया, इसका लुक क्यों नहीं हो रहा? इसका लुक क्यों नहीं हो रहा? है? हाँ, इसके कारण द्विगु संज्ञा नहीं हुई। द्विगु संज्ञा का जो निमित्त तद्धित प्रत्यय है उसका लुक होता है, सूत्रार्थ ये है। द्विगु संज्ञा का निमित्त भूत जो तद्धित प्रत्यय है उसका लुक होता है। अब एक द्विसूर्पी भी एक शब्द बनता है। जैसे द्विगु शब्द होता है ना, द्वयो गावो समाहारा द्विगु, दो गायों, जैसे अष्टानम अध्याय नाम समाहार अष्टाध्यायी पंचकूली, ऐसे द्वयो गावो समाहारा, द्वि और गो का समास करके गो को रस हो जाता है। किससे हुआ रस? गो स्त्री और उपसर्जन से द्विगु बन गया। ऐसे ही द्विसूर्पी शब्द भी बन जाएगा। कैसे बनेगा? द्वयो सूर्पयो समाहारा, जैसे पंचानाम पूला नाम समाहारा पंचकूली, द्वयो सूर्पयो समाहारा द्विसूर्पी। तो द्विसूर्प्या क्रीतम, यहां पर द्विसूर्प्या क्रीतम जो प्रत्यय आएगा उसका द्विसूर्पी द्विसूर्पम ऐसा कैसे हो गया, ये प्रश्न है। द्विसूर्प्या क्रीतम द्विसूर्पम शब्द बनता है, वो कैसे बन गया, ये प्रश्न। क्योंकि ये जो द्विसूर्प्या क्रीतम अर्थ में जो प्रत्यय आया है ना, ठक प्रत्यय आया है या ठय आया, द्वयो सूर्पयो समाहारा, दो सूर्पों का समाहार द्विसूर्पी, और द्विसूर्पी से ठय करो तो भी उसका लुक हो जाता है अध्यक्ष द्विगु संज्ञा द्विगु से। तो पर ये जो ठय प्रत्यय है द्विगु का निमित्त तो नहीं है, कैसे लुक हो गया, ये है बड़ा प्रश्न। बनाओ कैसे बनेगा? भगिन्या ज्ञापयन्तु अस्य उत्तरं ददतु। हैं? द्विसूर्प्या क्रीतम, यदि द्विगु का जो तद्धित निमित्त भूत होता है, द्विगु संज्ञा का कारण होता है, उसी का लुक होता है, तो द्विसूर्प्या क्रीतम द्विसूर्पम कैसे बन गया? द्विसूर्पी से ठग प्रत्यय लाकर और प्रत्यय का लुक हो गया, लुक तद्धित लुकी तद्धित प्रत्यय का लुक होने पर स्त्री प्रत्यय का भी लुक हो गया, द्विसूर्पम बन गया। ये कैसे बन गया? वक्तुम शक्यते किम? भगिन्या इसका उत्तर ये दिया जाता है
हाँ जी, उत्तर है तो दो, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ। हैं? इसका उत्तर ये है कि तीन शब्द हमको बनाने हैं एक ही अर्थ में। एक शब्द है द्विसूर्प्याकृतम, एक शब्द है द्विसूर्पम, और एक शब्द है द्वाभ्याम सूर्पाभ्याम क्रीतम। एक है द्विसूर्पम और एक है द्विसूर्प्याकृतम। समानार्थक तीन शब्द हो गए, द्विसूर्प्याकृतम और द्वाभ्याम सूर्पाभ्याम क्रीतम और द्विसूर्पम। मतलब द्विसूर्पम एक शब्द बना दो विग्रहों से, द्विसूर्प्याकृतम से भी द्विसूर्पम और द्वाभ्याम सूर्पाभ्याम क्रीतम से भी द्विसूर्पम। दो समानार्थक शब्द हैं। द्वाभ्याम सूर्पाभ्याम क्रीतम द्विसूर्पम, द्विसूर्प्याकृतम द्विसूर्पम, दो समानार्थक शब्द हैं विग्रह के रूप में। द्वाभ्याम सूर्पाभ्याम क्रीतम या फिर द्विसूर्प्याकृतम, और शब्द एक बना द्विसूर्पम। तो ऐसा जहां प्रसंग आता है उसमें अव्यविक न्याय लग जाता है। अव्यविक न्याय उसको कैसे बताते हैं? अवेर मानसम और अविकस्य मानसम, दो समानार्थक शब्द हैं। अवेर मानसम, अवि का मांस, और अविक का मांस, अविक का मांस। अवेर मांसम और अविकस्य मांसम दो समानार्थक शब्द हैं। आविकम, ये दोनों समानार्थक शब्दों से एक शब्द बना आविकम। तो अविक शब्द से हम प्रत्यय लाएंगे और अवेर मानसम को विग्रह स्थल पर ही रखेंगे, उससे प्रत्यय उत्पन्न नहीं करेंगे। दो समानार्थक शब्द हो ना, अवेर मानसम अविकस्य मानसम, तस्य विकारार्थ में प्रत्यय करना है। अवेर मानसम अविकस्य मानसम। अवि और अविक एक ही अर्थ वाले शब्द है, स्वार्थ में कन प्रत्यय है। अवेक का प्रत्यय जो है स्वार्थ में है। तो अवेर मानसम अविकस्य मानसम, समानार्थक दो शब्द हो गए। अवेर मानसम का भी वही अर्थ है, अविकस्य मानसम का भी वही अर्थ है। और आविकम शब्द बनाना है हमको, तो अविक शब्द से प्रत्यय करेंगे और आविकम बन जाएगा। अविक शब्द से क्या करेंगे? अण प्रत्यय। अविक शब्द से अण प्रत्यय कर देंगे, तो अण प्रत्यय करके आविकम बन गया। और अवेर मानसम विग्रह के रूप में रख लेंगे, बस वहां प्रत्यय नहीं करेंगे। अवेर मानसम अविकस्य मानसम, अवेर मानसम अविकस्य मानसम इति द्वयो समानार्थयो शब्दयो अविकस्य मानसम इते तस्मात् प्रत्युत्पत्तिर्भविष्यति अवेर मानसम इति विग्रह वाक्य में, ऐसे बोलेंगे। अवेर मानसम ये तो विग्रह वाक्य ही रहेगा। अविक शब्द से अविकस्य मानसम इति विग्रीय, अविक शब्दात् उत्पत्तिर्भविष्यति प्रत्युत्पत्तिर्भविष्यति अवेर मानसम इति, अवेर मानसम इति विग्रह मात्र में। तो ऐसे ही यहाँ पर जब हम कहेंगे द्वाभ्याम सूर्पाभ्याम क्रीतम इति विग्रह्य द्विसूर्पम इति भवति, अवे द्विसूर्प्या क्रीतम इति विग्रह्य वाक्य में भविष्यति। द्विसूर्प्या क्रीतम ये तो वाक्य ही बना रहेगा, उससे कुछ नहीं होगा। और अव्यविक न्याय है ये, अव्यविक न्याय, अविअविक न्याय, अव्यविक न्याय। कभी कभी रह सहित भी बोल देते हैं, अविरविक न्याय, अव्यविक न्याय, अविरविक न्याय। माने दो समानार्थक शब्द है, अवेर मानसम अविकस्य मानसम, अविक शब्द से प्रत्यय होगा और अवेर मानसम ये विग्रह ही बना रहेगा। तो इस तरह से भी ये चलता है। भेड़ को कहते असंज्ञामिति किम पांच लोहितिकम पांच कलापिकम। लोहिनी शब्द को पांच संज्ञा है, ये पंच लोहिनी,
उससे भस्याड़े तद्धिते से पोंत भाव हो गया। धैवर्जित तद्धित परे हो तो भय संज्ञक को पोंत भाव हो जाता है। धैवर्जित तद्धित हो तो कुंवत भाव हो जाता है। संज्ञान क्यों पढ़ा? पंचलोहित कम, पंचलोहिनी शब्द था, पंचलोहिनी शब्द से प्रत्यय लाए। क्या प्रत्यय लाए? पंचलोहिन्यः परिमाणमस्य, पंचकलापः परिमाणमस्य, तदस्य परिमाणम अर्थ में तदितार्थोत्तर पद समाहारे समास किया और ठय प्रत्यय आ गया। तदस्य परिमाणम अर्थ में ठय प्रत्यय आ गया, प्रागदेश ठय। भस्याड़े तद्धिते पूंद भाव हो गया। भस्याड़े तद्धिते से पूंद भाव हो गया। लोहिनी शब्द को इकार और नकार हट गए। ये दोनों ही पंचकलाप, पंचकलाप और पंचलोहिनी, ये दोनों ही परिमाण विशेष के नाम है दोनों। तो भस्याड़े तद्धिते पूंद भाव हो गया। लोहिनी का बन गया लोहित, इकार और नकार हट गया। लोहिनी शब्द का इकार और नकार हट गया। पंचकलापः परिमाणमस्य तो बन गया पंचलोहित और पंचकलाप। ठीक है। पंचलोहिनी कम, भस्याड़े तद्धित का अर्थ होता है धैवर्जित तद्धित। तद्धित कैसा? धैवर्जित तद्धित परे हो तो भय संज्ञक को कुंद भाव हो जाता है। जैसे लोहिनी को लोहित बन गया। प्रत्यांत विशेषणम असंज्ञा ग्रहणम, प्रत्यांत का विशेषण है संज्ञा ग्रहण। न चेत प्रत्यांतम संज्ञा, जो असंज्ञा है ना वो प्रत्यांत का विशेषण है। वैसे पूरी अष्टाध्यायी में ही ऐसा है। संज्ञान जो है वो प्रत्यांत का के लिए ही बोला जाता है। जहां जहां भी संज्ञा में आता है प्रत्यांतेन प्रत्यांतेन चेत संज्ञा गम्यते, यदि प्रत्यांत से संज्ञा गम्यमान हो। यहाँ असंज्ञा में तो कहेंगे न चेत प्रत्यांतम संज्ञा, यदि प्रत्यांत संज्ञा न हो। तो ये पांच लोहितिकम, पांच कलापिकम, ये संज्ञा नहीं है। न चेत प्रत्यांतम, नहीं क्या बोल दिया मैं, असंज्ञामिति किम प्रत्यांतस विशेषणम असंज्ञा ग्रहणम, न चेत प्रत्यांतम असंज्ञा, न चेत प्रत्यांतम संज्ञा। ये पहले वाले जो उदाहरण थे ना, इसके मूल उदाहरण, जैसे द्विकंसम त्रिकंसम, ये तो संज्ञाएं नहीं है, ये तो संज्ञाएं नहीं है। पर ये तो जो प्रत्युदाहरण है इसको क्या कहोगे? ये तो प्रत्यांत संज्ञा है ना। असंज्ञान का प्रत्युदाहरण जो होगा प्रत्यांत संज्ञा होगा, और उदाहरण जो होगा वो प्रत्यांत संज्ञा नहीं होगा। सूत्र के उदाहरण होगा वो प्रत्यांत संज्ञा नहीं होगा, और जो प्रत्युदाहरण होगा प्रत्यांत संज्ञा होगा। अध्यर्थ शब्द संख्या किमर्थम भेदेन उपादीयते, अध्यर्थ शब्द तो संख्या ही है, इसको भेद से क्यों पढ़ा है?
आपने देखा होगा ना, अध्यर्थ शब्द की संख्या संज्ञा कहनी चाहिए। ये है बहुगुण वतुड़ती संख्या सूत्र, देखिए बहुगुण वतुड़ती संख्या। यहाँ पर देखिए लिखा है अध्यर्थ पूर्व पदः पूर्ण प्रत्यंतः संख्या संजो भवति इति वक्तव्यं समास कन विद्यार्थम। अध्यर्थ पूर्व पद पूर्ण प्रत्यंत संख्या संजो भवति इति वक्तव्यं समास कन विद्यार्थम अर्ध पंचम शूर्प अर्धम पंचमम येषां बहुव्रीहो कृते अर्ध पंचमै शूर्पै क्रीत। अर्ध पूर्वपद पूर्ण प्रत्यांत संख्या संजय, अर्ध पूर्वपद और पूर्ण प्रत्यांत अर्ध पंचम शूर्प और अध्यर्थ सद्वी संख्या। यहाँ तो इतना ही लिखा है, महाभाष्य में अध्यर्थ सद्वी संख्या के रूप में मान्य है, तो उसी को इन्होंने उठाया। अध्यर्थ शब्द संख्या, ये संख्यावाची है, संख्या का मतलब संख्यावाची है अध्यर्थ शब्द। अध्यर्थ शब्दस्यापि एकादिवत, अध्यर्थ शब्द भी तो 1 2 3 4 की तरह परिच्छेद हेतु है ना, एक सीमा बताता है, एक नाप बताता है, एक भेद बताता है, ये 1.5 चीज है, 2 नहीं या 1 नहीं। जैसे हम कहें 3 तो परिच्छेद हेतु है ना, 3 4 या 2 नहीं, 3 का मतलब 3। तो अध्यर्धेन प्रीतम अध्यर्धकम संख्या लक्षण कन प्रत्यय हो जाता, अतिशय दंताया कन, अध्यर्ध कंसम इत्यादि तद्धितार्थे द्विगु, और अध्यर्ध कंसम में तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे द्विगु हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न उठाया अध्यर्थ शब्द संख्या किमर्थम भेदेन उपादीयते, क्यों इसको अलग से, भेदेन का मतलब क्यों इसको अलग से पढ़ रहे हैं। अध्यर्ध पूर्व द्विगोर लुक, अध्यर्थ पूर्व द्विगोर लुक की बजाय द्विगोर लुक संज्ञा सूत्र क्यों नहीं पढ़ रहे, अध्यर्थ पूर्व कहने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका उत्तर दे रहे हैं ज्ञाप का अर्थम, जब व्यर्थ है ना, कोई आवश्यकता नहीं तो ज्ञापन कर रहा है। आचार्य का भाव कुछ हमें निकालना पड़ेगा। क्वचित अस्य संख्या कार्यम न भवति, कभी कभी इसको संख्या मानकर कार्य नहीं होते, ऐसा आचार्य देख रहे हैं। इससे क्या लाभ होगा, अध्ययन पढ़ना सार्थक होगा। अन्यत्र क्या लाभ होगा, संख्या क्रिया प्रवृत्ति करने कृत्व सूत्र में संख्या कार्य नहीं होगा। अध्यर्थ कृत्वा ऐसा नहीं होता कभी, पंच कृत्वा मानी 5 बार, त्रिकृत्वा 3 बार, अध्यर्थ कृत्वा नहीं बनता है 1.5 बार। विभाषा कार्सापण सहस्राभ्याम, अध्यर्थ पूर्व से और द्विगु से कार्सापण सहस्त्रांताद उत्तर से आर्य प्रत्यय से विभाषा लुक भवति। अध्यर्थ पूर्वात द्विगोश्च कार्सापण सहस्त्रांताद उत्तर से आर्य प्रत्यय से विभाषा लुक भवति। अध्यर्थ पूर्व वाले से और द्विगु से कार्सापण सहस्त्रांताद उत्तर से आर्य प्रत्यय से विभाषा लुक भवति। पूर्वेण लुकी नित्य प्राप्ते विकल्प्यते, पहले नित्य लुक प्राप्त था तो विकल्पित हो गया। अध्यर्थ कार्सापणम अध्यर्थ कार्सापणिकम द्विकार्सापणम द्विकार्सापणिकम, औपसंख्यानिक से टिठनो लुक, ठे का अपवाद टिठन का लुक, ठे का अपवाद टिठन होता है, औपसंख्यानिक
टिठन का लुक हो रहा है। कारसापणा टिठन वक्तव्य, एक वार्तिक आज ही पढ़ा है हमने, हैं? कारसापणा टिठन वक्तव्य 25 नंबर सूत्र पर आज ही पढ़ा है, कंसा टिठन सूत्र पर। तो औपसंख्यानिक, औपसंख्यानिक शब्द कैसे बनता है? उपसंख्यान शब्द से ठक प्रत्यय, औपसंख्यानिक, उपसंख्यानेन तेन, उपसंख्याने, उपसंख्याने भव औपसंख्यानिक है, उपसंख्यान में होने वाला औपसंख्यानिक या उपसंख्यान से संबंधित औपसंख्यानिक। आदियच को वृद्धि, ठय को इक, औपसंख्यानिक। तो ये कह रहे हैं कि औपसंख्यानिक टिठिनो लुक, अलुक पक्षी से प्रतिरादेशो विकल्पित, अलुक पक्ष में प्रति जो आदेश है वो विकल्पित हो गया। अध्यर्ध प्रतीकम, द्विप्रतीकम, त्रिप्रतीकम, अध्यर्ध प्रतीकम, द्विप्रतीकम, त्रिप्रतीकम, ऐसा बन गया। सहस्त्र शब्द से अध्यर्ध सहस्त्रम, अध्यर्ध साहस्त्रम, द्विसहस्त्रम, द्विसाहस्त्रम, अलुक पक्षे संख्या संवत्सर संख्या से इत्युत्तर पद वृद्धि। कैसे कैसे देख रहे हैं? अध्यर्थ पूर्वात की अनुवृत्ति आ रही है, द्विगो की भी। कारसापण सहस्रंतात उत्तर से आ रही प्रत्यय विभाषा लुक भवती, लुक नित्य प्राप्त था, विकल्प कर रहे हैं। पूर्व वाला सूत्र विकल्प ना, नित्य था, विकल्प कर रहे हैं। अध्यर्थ कारसापणम, अध्यर्थ कारसापणिकम, द्विकारसापण, द्विकारसापणिकम, किसका लुक किया? औपसंख्यानिक टिठन का लुक, अलुक पक्ष से प्रतिरादेश विकल्पिता। वहीं पर यह भी कहा था कि प्रति आदेश विकल्प से होता है। तो अध्यर्थ प्रतीकम, द्विप्रतीकम, त्रिप्रतीकम, सहस्रात, अध्यर्थ सहस्त्रम, अध्यर्थ सहस्त्रम, सहस्त्र से अण हुआ तो एक बार लुक हो गया सहस्त्रम, नहीं तो सहस्त्रम। परिमाण संज्ञा साणयो, परिमाणांत को संज्ञा और, ठीक है। और क्या है? द्विसहस्त्रम, द्विसाहस्त्रम, अलुक पक्ष में संख्या संवत्सर, संख्यावाची से परे संवत्सर और संख्या को उत्तर पद वृद्धि हो जाती है। सुवर्ण शतमान और उपसंख्यानम, अध्यर्ध सुवर्णम, अध्यर्ध सौवर्णिकम। सुवर्ण और शतमान का ठय का लुक, ठक का नहीं। आराधित्यत्र क्रिया निमित्त से परिमाण से ग्रहणात्, ठय का लुक हो गया, ठक का लुक नहीं हुआ। अध्यर्ध सुवर्णम, अध्यर्ध सौवर्णिकम, क्रिया निमित्तक जो परिमाण है उसका ग्रहण। ऐसा तो रूढ़ी परिमाण से तत्र ग्रहणम तन्मते ठको लुक। अध्यर्ध सुवर्णम, 1.5 सुवर्ण से खरीदा हुआ, अध्यर्ध सौवर्णिकम, द्विसुवर्णम, द्विसौवर्णिकम, अध्यर्ध शतमानम, ये सब परिमाण शतमान। पद्मंजलि में लिखा है कि आरात इत्यत्र क्रिया निमित्त कस्य परिमाण से ग्रहणात्, आराधगुत संख्या परिमाणार्थक में जो आराधगुत संख्या परिमाणार्थक में जो परिमाण शब्द है वो क्रिया निमित्तक परिमाण है। परिता मानम परिमाणम, ऊर्ध्वमानम किलोन्मानम, परिमाणम तू सर्वता, सब तरफ से जिसको मापते हैं। रूढ़ी परिमाण न लेकर क्रिया निमित्तक परिमाण, ऐशाम तो रूढ़ी परिमाण तत्र ग्रहण। कोई कहता है कि वहां रूढ़ी परिमाण का ग्रहण है, रूढ़ी परिमाण का ग्रहण है, तन्मते ठकोलुक। अध्यर्ध सौवर्णिकम, द्विसुवर्णम, द्विसौवर्णिकम, परिमाणांत उत्तर पद वृद्धि। ये उत्तर हुआ। कल मैंने जो बार बार खोज रहा था, अभी तक भी दिमाग में नहीं आया था मेरे को उत्तर, ये मिल गया अगले सूत्र में।
द्विनैस्किकम कैसे हो रहा है? मैं कह रहा है कि इसका लुक क्यों नहीं हो रहा है? द्विनैस्किकम, द्विनिष्कम क्यों नहीं बन रहा? त्रिनैस्किकम, द्विनिष्कम भी बनता है, द्विनैस्किकम भी बनता है। द्वित्रिपूर्वानिष्कात जो सूत्र है ना, ये लग रहा है। अध्ययपूर्व द्विगुलुक संज्ञा में सूत्र लगा रहा मैं, और ये सूत्र ध्यान में नहीं आ रहा। द्वित्रिपूर्वानिष्कात। तो कल जो मैं था ना, बार बार कह रहा था, आप लोगों को ध्यान नहीं गया, मेरे को तो घटक थी कि ये द्विनैस्किकम, द्विनैस्किकम शब्द कैसे बन रहा है? लुक क्यों नहीं हो रहा है? द्विनिष्कम क्यों नहीं बन रहा? अध्ययपूर्व द्विगुलुक संज्ञा में लुक हो जाता है ना, तो लुक तो हो जाता है, पर विकल्प से लुक होता है। द्विनिष्कम, द्विनैस्किकम। वहां पर किसी ने लिखा भी नहीं, व्याख्याकार ने, तो इसलिए सरल बात थी, इसलिए नहीं लिखा है। नहीं, यहाँ तो लिखा है, मतलब सरल बात कह करके व्याख्याकार ने छोड़ दी उसको। द्विनैस्किकम, द्वित्रिपूर्वानिष्कात, विकल्पेन ठको लुक। विकल्प से ठक्का लुक। विद्या मद सबसे ज्यादा स्थिर है, और तो विद्या का अभिमान जो है ना, सबसे अस्थिर है। धन आदि का भी चल जाता है कुछ दिन, पद आदि का भी। विद्या का तो एक ही सेकंड में काम खत्म हो जाता है। विकल्पेन क्या है? ठक है। द्वित्रिम आर्य से विभाष लुप्त होती है। आर्य प्रत्यय का विकल्प से लुप्त होता है। ठको विधाना तत्र ठय तस्य लुप्त, ठय का लुप्त, विकल्पेन ठय लुप्त। 5-1-30। कल से मैं चक्कर में था इसके, द्विनैस्किकम कैसे बन रहा है, द्विनैस्किकम कैसे बन रहा है। अब मैंने कहा पूछूं तो किससे पूछूं, सब मेरे जैसे ही है। उत्तर आ गए अपने आप ही। द्वित्रिपूर्वानिष्कात, मैंने ऐसे कहकर छोड़ दिया, चलो देखते हैं कभी आएगा। द्विनिष्कम, द्विनैस्किकम, त्रिनिष्कम, त्रिनैस्किकम, बहुपूर्वाच्येति वक्तव्यम, बहुनिष्कम, बहुनैस्किकम, परिमाणंत सितर पर वृद्धि। बहुनिष्कम, बहुनैस्किकम, विस्ताच द्वित्रिपूर्वा चकारेण अनुकृष्यते। द्वित्रिपूर्वा, चकार से उसका अनुकर्षण कर रहे हैं। द्वित्रिपूर्वा विस्तांता दिगो परस्य आर्य प्रत्यय से विभाषा लुक भवती। द्विविस्तम द्वैवैस्तिकम, इसका भी वैसे ही चल रहा है। त्रिविस्तम त्रिवैस्तिकम, बहुविस्तम बहुवैस्तिकम, परिमाणवाची है विस्त से। विंशति का था अध्यर्थ पूर्वक प्रातिपदिका द्विगोष्ठ विंशतिक शब्दांतर आहारीय अर्थे ख प्रत्यय होती है। अध्यर्थ विंशतिकीनम, द्विविंशतिकीनम, त्रिविंशतिकीनम, विधान सामर्थ्यादस्य से लुग्न भवति। इसका लुक नहीं होगा विधान सामर्थ्य से। जो ठक ठय आदि होते हैं उनका तो लुक हो जाता है, पर ये जो विधान सामर्थ्य से नहीं होगा इसका लुक। कार्य इकन अध्यर्थ पूर्वक प्रातिपदिका द्विगोष्ठ से खारी शब्दांतात आर्य स्वर्थे स्वीकन प्रत्यय होती अध्यर्थ खारीकम, द्विखारीकम। कार्यायिकन केवलायाश्चेति वक्तव्यम, केवलायाश्चेति वक्तव्यम खारीकम।
यानी केवल खारी शब्द से भी ईकन प्रत्यय होता है। काकिन्या शुभ संख्यानम अध्यर्ध काकिनीकम, काकिनीकम ईकन प्रत्यय, द्विकाकिनीकम, त्रिकाकिनीकम, केवलायस्य काकिनीकम, पणपद्मास्य हैं? ईकन, ईकन तो मिल रहा है ना, खारी के ई का लोप हो गया इससे तीचे। खारी का जो ई था दीर्घ ईकार है, उसका लोप हो गया, और ईकन लोप भी तो इसी ई के कारण होता है। हाँ ई के कारण हो रहा है। मतलब यहाँ पर जो है ना खारी ईकन प्रत्यय है ना, नहीं कण से काम चल जाता है। हाँ आपका प्रश्न यही मैं समझ रहा हूँ, खारी शब्द से कन क्यों नहीं कर दिया? तो कन करते अध्यत पूर्वात प्रातिपदिकात दिगोश्च खारी शब्दात आर्ये स्वर्थेषु कन प्रत्यो भवति अध्यर्थ खारीकम द्विखारीकम। सबसे भी जैसे काकिणीकम, अध्यर्थ काकिणीकम, द्विकाकिणीकम, काकिणीकम, कन खारी जमा कन है। किसी कारण से भला संज्ञा करना चाह रहे हो तो बात संज्ञा ना रहे। पदपाठ में कहीं अंतर पड़ेगा, पदपाठ करेंगे तो खारीकम, खारीकम का खारी जमा कम, खारी और कम पद संज्ञा होने लगेगी फिर खारी। नहीं सब ठीक है कि भला संज्ञा ठै का ठई प्राप्ते तस्य च लुकी इकन विधीयते, ठई प्राप्ते तस्य च लुकी, और उसका लुक करने पर इकन कर रहे हैं। केवलायस्य इति वक्तव्यं खारीकम, कर तो सकते थे, वैसे उत्तर तो आ नहीं रहा अभी कुछ। और केवलो यो असमस्ता खारी शब्द तस्य च ईकन भवति तत्तीर्थ व्याख्यानम् इकन इति वक्तव्ये यत् ईकनो मात्राधिकस्य विधानं तदन्यदपि अत्र किंचित् भवति इति सूचयते केवलादपि खारी शब्द। इकन कहते हैं ये खारीकम, इकन इति वक्तव्ये यद् ईकनो, किसी व्याख्याकार ने तो विचार किया नहीं, वो इस पर तो विचार किया है कि ये क्यों नहीं किया। खारी शब्द है, इकन कर दो, इकन कर दो, नहीं खारी इकन कर दो, तो बोले रूप कैसे सिद्ध होगा? बोले अका सवर्णे दीर्घ, बोले यसे नीचे पाएगा, अका सवर्ण दीर्घ को बात कर यसे नीचे पाएगा, बोले यसे नीचे इसलिए नहीं पाएगा कि इकन क्यों करेंगे, ठन ही कर देंगे फिर। यदि यसे नीचे लोप ही करना हो तो इकन क्यों करेंगे, ठन ही कर देंगे, ठस्से का, और यसे नीचे लोप तो अपने आप ही हो जाएगा। करने की जरूरत नहीं है, तो खास से आ ही जाता है। इकन किया है तो इसका मतलब आकाशवाणी दीर्घ चाहते हैं आचार्य, ऐसे ढूंढेंगे, आचार्य का अभिप्राय ढूंढेंगे कि आचार्य ने इकन किया है तो सवर्ण दीर्घ करने के लिए किया है।
पर खारी और कन के बीच में कुछ भगिन्या किंचित विचार अस्ति। खार्य ईकनिति ईकन प्रत्यय किमर्थं क्रियते। खारी शब्दात् कन कथन न विधीयते। कन प्रत्ययः कथन न विधीयते। खारी शब्द अस्ति कन प्रत्यय सति खारी का इति भविष्यति। कुत्र कुत्र अन्यथा कनमे विदध्यात् केण इति रसपत्ते कृते सति सिद्धम् अवग्रह प्राप्ति दक्षिणे। अच्छा अच्छा, वो तो मैंने बता दिया था। पद्मंजलि में जो दिया है वो मैंने बताया कि ये दिया है पद्मंजलि में कि कई क्यों नहीं, कन ही क्यों नहीं कर दिया। बोले क्या करेंगे तो केणा से हरस हो जाएगा। तो तीनों इकन और ईकन के लिए कह रहे हैं कि अगर रस्मी करना हो तो कन कर देते और हाँ, कन करेंगे तो केणा। पद्मंजलि में ये दिया है कि अध्याय गुरुदिगोलु प्राप्नोति गोच्चारणम किमर्थम न इकन एव उच्चेत श्रवणगतं सिद्धम यस्यति लोभ प्राप्नोति कारोच्चारण सामर्थ्य न भविष्यति अन्यथा कनमे विदध्यात्। कन ही कर देते आचार्य, कन से भी तो सिद्ध हो सकता है। बोले केणा से हरस्व करके, इकन वाला रूप तो केणा से हरस्व करके भी सिद्ध हो जाता है। ये भी एक बात हो सकती है। खारी में कन इसलिए नहीं किया कि केणा सूत्र है ना, कह के पर रहते अण को रस होता है तो हरस ही होने लगेगा। कह के पर रहते अण को हरस होता है तो हरस होने लगेगा। ये भी एक बात हो सकती है। और फिर एक ये भी बात है लास्ट में इन्होंने दिया है कि अवग्रह प्राप्त होता है। फिर उसका उत्तर तो ये दे दिया न लक्षणेन पदकार अनुवर्त्या पदकारे नाम लक्षण अनुवर्त्यन। केणा यदि लग जाएगा तब तो गड़बड़ है। केणा से तो हरस स्वीकार होने लगेगा। पण पादमा शताद्यत अध्यर्पुर्जुगो पणपाद मां शदांताद आर्येषु अर्थेषु यत् प्रत्ययो भवति अध्यर्ध पण्यम द्विपण्यम त्रिपण्यम अध्यर्ध पाद्यम द्विपाद्यम त्रिपाद्यम मास्यम पद भाव न भवति। पाद्यम को पद्यत्य तदर्थे प्राण्यंगस्य सहिष्यते इदम तु परिमाणम। पद्यत पद आदेश होता है पाद को, यत के परे रहते अतदर्थे, उसके लिए यदि पाद के लिए ऐसा अर्थ ना हो। पाद के लिए पाद्यम होता है ना, पाद्यम 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 प्रतिगृह्यताम ऐसे बोलते हैं। ये पैर धोने के लिए जल है, उसको पाद्यम बोलते हैं। तो अतदर्थे, पैर धोने के लिए अतदर्थे तो पाद्यम। तदर्थ में क्या होगा? पाद्यम और अतदर्थे पद्यम। पाद शब्द को पदादेश हो जाता है। पद्यत्य तदर्थे पादस पदाज्यातिगोपदेशु एक सूत्र है। पादस्य पदाज्यातिगोपदेशु सूत्र देखो निकाल करके, छठे देगा तीसरा पद। छठे देगा तीसरा पद। पादस्य पदाज्यातिगोपदेशु एक सूत्र है। पाद को पद आदेश होता है। आजी आती गो और ग और उपहत के परे रहते ग शब्द, जैसे पद गह, पाद को पदादेश पद गह। पादस्य पद और आजी आती गो उपहत इनके परे पद्यत्य तदर्थे।
पद्यत्य तदर्थे माने यत के पर रहते अतदर्थे, तदर्थ नहीं होना चाहिए। मानी पाद को जो पद होता है वो आकार सहित होता है। आजी आती गय और उपहत के पर रहते, जैसे पदगय रूप बनेगा पदाजी पदाती। और पद्यत्य तदर्थ यद प्रत्यय प्रथम पाद से पद इत्यम आदेश होती है, दकारांत है। पहले वाले सूत्र में पद आदेश होता है, लुप्त प्रथमांत निर्देश है। और पद्यत्य तदर्थ में दकारांत निर्देश है, पाद को पद आदेश होता है। यद के परे रहते अतदर्थे पादार्थम उद्गम पाद्यम। यहाँ पर तदर्थ पाद प्रत्युदाहरण पाद्यम बनेगा। तो ये कहते हैं पद भाव न भवती, यहाँ पर पाद को पद यत के पर रहते क्यों नहीं हुआ? बोले प्राण्यंग को चाहते हैं, ये तो परिमाण है इसलिए नहीं हुआ। द्विपाद्यम त्रिपाद्यम अध्यर्थमास्यम द्विमास्यम त्रिमास्यम अध्यर्थ सत्यम द्विसत्यम त्रिसत्यम शाणाद्वा अध्यर्थ पूर्व दिगो इत्येव शाण शब्दात अध्यर्थ पूर्वात दिगोर आर्य स्वार्थेषु वा यत् प्रत्ययो भवति पक्षे सोपि भवति तस्य चलुक अध्यर्थ शाण्यम अध्यर्थ शाणम द्विशाण्यम द्विशाणम त्रिशाण्यम त्रिशाणम विकल्प से लुक हो रहा है। सतात चेति वक्तम अध्यर्थ सत्यम अध्यर्थ शतम द्विसत्यम द्विशतम त्रिसत्यम द्वित्रिपूर्वाद अण्च द्वित्रिपूर्वात शाणान्तात् प्रातिपदिकात् आर्येषु अर्थेषु अण् प्रत्ययो भवति चकाराद् यच्च विकल्पेन तेन त्रयरूपं सम्पद्यते द्वैशाणम द्विशाणम द्विशाण्यम त्रैशाणम त्रिशाण्यम त्रिशाणम परिमाणं तस्संज्ञा साणवेति पर्युदासात् आदि वृद्धिरेव भवति, आदि वृद्धि हो जाती है। यहाँ ये आर्य अर्थ में होने वाले प्रत्यय थे और आर्य अर्थों में होने वाले कार्य भी बताए हैं, जैसे लुक आदि। अब आगे एक एक आर्य अर्थों में से, जैसे तेन कृतम अर्थ में जो जो प्रत्यय होंगे, फिर एक और अर्थ आएगा, फिर एक और अर्थ आएगा, तस्सेश्वरा, एक एक अर्थ में प्रत्यय होंगे। यहाँ से पहले सभी आर्य अर्थों में हो रहे थे। ओम शांति शांति शांति।